कैसे हैं आप एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। किनका जीवन परिचय? श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। और इस वीडियो में आप एक ऐसा तरीका, एक ऐसी ट्रिक जानेंगे जिससे कि आप इन्हीं के जीवन परिचय नहीं, इस दुनिया में किसी का भी जीवन परिचय याद कर लेंगे और उसे बड़ी ही आसानी से अपने एग्ज़ाम में लिख करके पूरे के पूरे नंबर प्राप्त करेंगे। और वह ट्रिक यह है कि सबसे पहले आपको अपनी एग्ज़ाम की कॉपी में इतना एक छोटा सा ब्रैकेट बनाना है। एक छोटा सा ऐसे यहाँ पर इतना एक छोटा सा ऐसे ब्रैकेट बना लेना है और उस ब्रैकेट में आपको जिस भी कवि या लेखक का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं, पहले उसका आपको एक संक्षिप्त परिचय याद करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको संक्षिप्त परिचय याद करना ही होगा। आप कोई भी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर या किसी भी टीचर से पूछते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, तो जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उस लेखक या कवि का संक्षिप्त परिचय है। तो आपको इतना पॉइंट याद करना पड़ेगा, जैसे इनका नाम, जन्म, मृत्यु, इनके पिता माता, भाषा शैली, प्रमुख रचनाएं। इतने ही पॉइंट को याद करके हम पूरे जीवन परिचय को बना कर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने रामधारी सिंह दिनकर जी के यहाँ पर संक्षिप्त परिचय, इस संक्षिप्त परिचय को ही फ्लोचार्ट कहते हैं। तो इस फ्लोचार्ट को अगर हम याद रखेंगे तभी हम जीवन परिचय को बड़ी ही आसानी तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस संक्षिप्त परिचय में क्या लिखते हैं, आइए हम वो देखते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ इनका नाम लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, और उसके बाद इनका जन्म सन 1908 ईस्वी, उसके बाद मृत्यु 1974 ईस्वी। आपको सिर्फ इनका जन्म याद करना है, मृत्यु आपको कैसे याद हो जाएगी मैं वो आपको बताता हूँ। आपको इसके लिए क्या करना है कि जैसे इनका जन्म सन 1908 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी, तो इन दोनों के बीच में जो गैप बनता है वो 66 साल का होता है। तो आप अगर 1908 में 66 जोड़ देंगे तो ये 1974 अपने आप हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इनका जन्म ही याद करना है, जन्म तिथि ही याद करनी है। आपको इसके पश्चात इनकी मृत्यु याद हो जाएगी, ठीक है। उसके पश्चात इनके पिता का नाम रवि सिंह, माता का नाम मनरूप देवी, इनकी भाषा शैली परिष्कृत खड़ी बोली, प्रमुख रचनाएं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका इत्यादि। उसके बाद आपको एक ब्लैक स्केल लेना है और यहाँ पर हेडिंग डालनी है जीवन परिचय, और उसके आगे लिखना है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। तो राष्ट्रकवि, तो इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राष्ट्रकवि, यह इनकी एक बहुत बड़ी कृति है राष्ट्रकवि। तो हमने इसे ब्लैक पेन से लिखा है, और ब्लैक पेन से लिखने के बाद आप एक काम और करेंगे, लिखने के बाद यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे यूँ, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में करते जाएंगे, और फिर उसके आगे ये सब चीज़ें भी आप ऐसे ही इन्वर्टेड कॉमा और अंडरलाइन करते जाएंगे। तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? सन 1908 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। तो बिहार राज्य था, मुंगेर जिला था और सिमरिया गांव था। उसके बाद लिखेंगे कि इनके पिता का नाम रवि सिंह था तथा माता का नाम मनरूप देवी था। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। और उसके आगे लिखते हैं, परंतु दिनकर जी के पिता की मृत्यु दिनकर जी के बाल्यकाल अर्थात अल्पायु में ही हो गई। तो आइए इतना समझते हैं कि जब दिनकर जी अल्पायु अर्थात दिनकर जी का बचपना था, तभी इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिससे अतः इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई और विद्यार्थी जीवन से ही इन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी, तो इसलिए इनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अपनी व्यवस्था के कारण इन्हें 10 मील कितनी दूर चलना पड़ता था? 10 मील पैदल चढ़कर
के विद्यालय जाना पड़ता था। तो सोच लीजिए कितनी गहन तपस्या की थी इन्होंने ज्ञान अर्जन के लिए, विद्यार्जन के लिए इन्होंने कितनी मेहनत करते थे ये ज्ञान अर्जन के लिए। और आज हम उतना भी नहीं चल सकते हैं जितना ये चलते थे। हम 2 किलोमीटर भी नहीं चल सकते हैं स्कूल के लिए। आजकल के लिए तो बस हो गई, आपके घर पे चली आए, आपके घर तक ही चले जाएगी, लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। और उसके आगे लिखेंगे, इसके बाद इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके बाद भागलपुर के विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे। तो इन्होंने कहाँ से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की? तो यहाँ पर इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से, कहाँ से? पटना विश्वविद्यालय से कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की? बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। और कहाँ के उप कुलपति रहे? भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे। और उसके आगे लिखेंगे, और यहीं से इन्होंने डीलिट, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डीलिट अर्थात डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त की तथा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। इन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण, एक बहुत ही बड़ी उपाधि है हमारे भारत देश में। और सन 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कब हो गई? 1974 ईस्वी में। तो देखिए यहाँ पर हम एक सीरीज बनाते चल रहे हैं। पहले लेखक या कवि का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ तक नाम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसका फिर हम उसके माता पिता का नाम लिखेंगे। यहाँ पर जैसे हमने नाम लिखा राष्ट्रकवि, उसके बाद हमने इनका जन्म बताया, कहाँ कहाँ पर हुआ था। अब बना कर कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूँ। जैसे इनका नाम लिखा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म यहाँ पर हुआ था, कहाँ पर? बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरा नामक गाँव में हुआ था। उसके बाद फिर आप इनके पिता का नाम लिखेंगे, इनके पिता का नाम, माता का नाम। पिता का नाम इम्पोर्टेंट होता है, माता का नहीं होता है उतना, लेकिन आपको फिर पिता का नाम याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएंगे। उसके बाद इनकी उच्च शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएंगे। और उसके बाद इन्होंने इनके जीवन की क्या, इन्होंने अपने जीवन में कैसे इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की उसके बारे में, माने इनके बीच के जीवन के बारे में, मध्य जीवनांतर को हम बताएंगे। और उसके पश्चात इनकी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को बता देंगे और अंत में इनकी मृत्यु को। तो इस तरह से आप जीवन परिचय को लिखिएगा। और उसके आगे फिर रचनाएं लिखने के लिए यहाँ पर पहले ब्लैक स्केच से हेडिंग डालिएगा रचनाएं, और उसके आगे लिखिएगा कि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं निम्न हैं। नंबर 1 रेणुका, नंबर 2 हुंकार, नंबर 3 उर्वशी, नंबर 4 कुरुक्षेत्र आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।